दोस्तों स्वागत है आपका क्रिकेट बेसबॉल में। आई होप ऑल आर गुड। सो T20I विश्व कप हमारा खत्म हो चुका है एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी दैट इंडिया बिकम द चैंपियन फॉर दिस एडिशन। लगातार भारत ने बैक टू बैक 2 बार विश्व कप ट्रॉफी उठाई है। इसके साथ साथ थर्ड टाइम फर्स्ट इन द हिस्ट्री, थर्ड टाइम कोई ऐसा देश बना है जिसने 3 बार T20I विश्व कप जीता हो। इसके अलावा होम में हम पहली ऐसी टीम बने हैं जिसने T20I विश्व कप को रिटेन किया हो, अपने ही देश में जीता हो एंड डिफेंड करते हुए फर्स्ट टाइम ऐसी टीम बनी है जिसने डिफेंड करते हुए T20I विश्व कप जीता है। सो देयर आर लॉट ऑफ अचीवमेंट डन बाय इंडियन टीम, सो मैनी कंग्रेचुलेशन। तो दोस्तों T20I विश्व कप अब समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ T20I विश्व कप से कुछ ऐसे जुड़े टॉप 10 मोमेंट जो कि मेरे टॉप 10 बेस्ट मोमेंट है T20I विश्व कप एडिशन के। चलिए आपके सामने एक एक करके मैं वो सारे मोमेंट्स शेयर करूँगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका इनमें से कौन सा बेस्ट है, और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये वाला मोमेंट भी ऐड होना चाहिए था या ये वाली हिस्ट्री जो क्रिएट हुई है वो भी ऐड होनी चाहिए थी, सो डेफिनेटली मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको भी ऐड करूँगा। तो चलिए आइए नंबर 10। जी हाँ, नंबर 10 पे इटली और नेपाल का मैच, जिसमें नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 124 रन बनाए थे और इटली ने, दोनों ब्रदर्स ने वो क्या चेस किया। एक तो इटली का फर्स्ट एडिशन था T20I विश्व कप में एंड दोनों ब्रदर्स जॉन एंड एंथनी मॉस्काज में बिल्कुल नीडर होके वो चेस किया और वो इटली ने अपना डंका बजा दिया कि वी आर हेयर टू मेकिंग बिग अपसेट। जी हाँ, नेपाल को उन्होंने बहुत बुरी तरीके से हराया था वो मैच और इटली ने अपनी स्टेटमेंट दी थी वर्ल्ड क्रिकेट में उनका भी रीजन हो चुका है। सो मैं इटली और नेपाल के इस मुकाबले को अपनी टॉप 10 की कैटेगरी में रखता हूँ। तो आइए चलिए बात करते हैं नंबर 9 की, जिम्बाब्वे हिस्टोरिकल विन ओवर ऑस्ट्रेलिया, जहां पर की हिस्ट्री रचती थी जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी करते 160 रन बनाए एंड ऑस्ट्रेलिया फेल टू अचीव दैट टारगेट। और मैन ऑफ द मैच इस मैच में जिसने ये कारनामा करके दिखाया होते ब्लेसिंग मजरवानी। जी, ब्लेसिंग मजरवानी को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वहां से हारने के बाद सीरीज में वापसी ही नहीं कर पाया और सीधा नॉकआउट स्टेज से पहले ही बाहर हो गया। सो यस, द जिम्बाब्वे विक्ट्री ओवर ऑस्ट्रेलिया इज माय नंबर 9 मोमेंट। चलिए बात करते हैं नंबर 8 की। 8वें नंबर पे जिम्बाब्वे विक्ट्री ओवर श्रीलंका। दिस इज आल्सो अ बिग अपसेट फॉर वर्ल्ड कप, क्योंकि श्रीलंका होस्ट थे और वो अपने ही घर में हार गए। जी हाँ, श्रीलंका पुट ऑन अ ह्यूज टोटल 178 ऑन द बोर्ड, लेकिन जिम्बाब्वे ने वो टोटल भी चेस कर दिया। 182 रन उन्होंने बनाए। सो दिस इज माय बिग मोमेंटम, जिसके मैच के हीरो रहे सिकंदर रजा का वो बिगेस्ट कैमियो, और इसके साथ साथ ब्रायन बेनेट एक बहुत अच्छा 63 रन का कैमियो खेला था उन्होंने। सो चीयर्स फॉर जिम्बाब्वे, वेल डन जिम्बाब्वे, आपने इस विश्व कप में बहुत बड़े मोमेंट्स अचीव किए हैं। सो मैनी कंग्रेचुलेशन टू जिम्बाब्वे एंड यस, दिस इज माय 8th मोमेंट। 8th। नंबर 7 की बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह की बॉल पे हैरी ब्रुक बैक साइड जाते हुए बापू का वो कैच, धन्य हो बापू। जी हाँ, अक्षर पटेल ने क्या जबरदस्त कैच किया था। नो वन कैन बिलीव अक्षर पटेल केम फ्रॉम नोवेयर, इतना पीछे जाके इतना बड़ा डाइव लगा के कैच करना, अमेजिंग। और इसके अलावा अर्शदीप की बॉल पे विल जैक्स ने एक एक्स्ट्रा कवर की ओवर शॉट लगाया जो ऑलमोस्ट बाउंड्री से बाहर जाने वाला था। अक्षर पटेल अराउंड एक अपना स्प्रिंट लगाते हुए, अपनी आर्म को एक्सटेंशन करते हुए सिंगल हैंडेड कैच किया एंड मेक श्योर किया कि बाउंड्री लाइन से बाहर ना जाए एंड दुबे को पास भी कर दिया। सो दैट मेक्स हिज एफर्ट अ ब्रिलियंट एफर्ट अक्षर पटेल, वेल डन अक्षर पटेल। सो T20I विश्व कप मेरी कैटेगरी में दिस इज द नंबर 7th मोमेंट वेयर अक्षर पटेल स्टील द शो, स्टील द विक्ट्री। These two wickets are the game-changing wickets for India. आइए बात करते हैं नंबर 6 की। सो फिन एलन का ब्लास्टिंग सुपर्ब वन मैन शो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट द सेमीज। जी हाँ, सेमीफाइनल में फिन एलन ने जो कर दिखाया, 33 बॉल 100। आई थिंक साउथ अफ्रीका आर
क्वाइट अनलकी, और मुझे थोड़ा सा उस दिन सीरियसली तो साउथ अफ्रीका पे तरस आ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से फिन एलन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो खेले और आगे फाइनल में जाके हालांकि उन्होंने उतना कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एक साउथ अफ्रीका को जिस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदाजों की कुटाई की है, 170 जो 2 रन बोर्ड पे लगाया था वो जस्ट 12.4 ओवर में चेस करवा दिया न्यूजीलैंड से। एंड अगेन amazing hitting, that was amazing hitting by Finn Allen, 13 boundaries, 8 sixes, I mean उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए उस दिन। So yes, Finn Allen, amazing knock is my number 6. Now moving to the number 5 की बात करें, इंग्लैंड अपकमिंग शाइनिंग स्टार जेकब बेथल। आई नो जब इनका नाम सुनते ही ऑल इंडियंस आर काइंड ऑफ स्क्रीमिंग, बिकॉज जिस तरीके की जहां से जेकब बेथल की एंट्री हुई थी, इंग्लैंड एक प्रेशर में था, पावर प्ले में रन नहीं बन रहे थे, जेकब बेथल केम इन, हिट कंसेक्यूटिव 6 to वरुण चक्रवर्ती, एंड इंग्लैंड टीम स्टार्ट थिंकिंग कि यस दिस इज अ डूएबल चेज। ऑलमोस्ट उन्होंने वो चेज कर लिया था। सो जेकब बेथल टेक ए बॉल फॉर जेकब बेथल, व्हाट एन इनिंग, व्हाट एन नॉक यू हैव प्लेड, 45 balls, 100 runs, एवरीवन अप्रिशिएट दिस इनिंग। जेकब बेथल के बारे में एक बात कहूंगा आपको, जब उनको फर्स्ट टाइम बारबाडोस में ब्रायन लारा ने खेलते हुए देखा था तो उनको यही कहा था कि ये खिलाड़ी अब आने वाले टाइम में बहुत बड़ा स्टार बनेगा, क्योंकि जिस तरीके का क्लास जेकब बेथल के पास है, जिस तरीके की एक अप्रोच जेकब बेथल के पास है, बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट का यही कहना है कि दिस इज द गोइंग टू बी अ फ्यूचर फॉर इंग्लैंड। क्योंकि बेन स्टोक, आपको याद होगा बेन स्टोक जब फर्स्ट टाइम इंग्लैंड क्रिकेट में आए थे, उनको देख के भी यही कहा था कि ही इज गोइंग टू बी अ बिग प्लेयर, और ऑब्वियसली बात है सभी को पता है बेन स्टोक क्या से क्या बन चुके थे। And the same with Jacob Bethel. Jacob Bethel is a wonderful player. आप अभी आने वाले IPL में भी देखोगे, आप RCB के लिए खेलते हैं। So Jacob Bethel, amazing knock. I'll give you 100 out of 100, 10 out of 10 and 100 out of 100 because उस दिन के Jacob Bethel के एक knock ने 140 करोड़ भारतीयों की सांसें रोक दी थी। That kind of knock he has played. So well done Jacob Bethel, and you are I'll give this knock to my number 5 category. Now moving into number 4. Number 4 is another amazing knock which is played by Sri Lankan captain Dashun Shanaka. Oh, wonderful inning by Dashun Shanaka. 76 run cameo with only 31 balls. Amazing knock he has played. जिस तरीके का उन्होंने knock खेला है श्रीलंका पाकिस्तान के खिलाफ, एक ऐसे स्टेज में आए जब पाकिस्तान ऑलमोस्ट विक्ट्री कर चुका था, वहां पे आके उन्होंने जिस तरीके से 8 sixes ही हैज हिट, और शाहीन अफरीदी के लास्ट ओवर में वो बैक टू बैक 6 लगा रहे थे। हालांकि उसके बाद लास्ट की 2 बॉलों में शाहीन अफरीदी ने वो वापसी कर दी, अदरवाइज द मैच कुड हैव बीन डिफरेंट, क्योंकि शुरू की 4 गेंदों में शाहीन अफरीदी को 22 रन बना चुके थे, 27 रन चाहिए थे। ओनली 1 हिट अवे ही इज टू मेक अ मिरेकल विक्ट्री और स्टील अ विक्ट्री फ्रॉम पाकिस्तान हैंड, बट what an knock, amazing knock था दाशुन शानका का। So I give that into my number 4, but yes, take a big Dashun Shankar deserve a big round of applause. So yes, Dashun Shankar's knock is my number 4. Now moving into number 3. Number 3 पे इस लिस्ट में है हैरी ब्रूक कैप्टन्स नॉक। Wonderful knock by हैरी ब्रूक, 100, amazing 100 at the time जहाँ पे इंग्लैंड स्ट्रगल कर रहा था। 58 for 4 then came Harry Brook came in, step in, amazing hitting by Harry Brook all over the ground, जहाँ पर उनका मन किया वहाँ हिट किया उन्होंने। पाकिस्तान बिल्कुल चढ़ के, शाहीन अफरीदी उस मैच में 4 विकेट ले चुके थे और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान वो मैच जीत जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैच पाकिस्तान क्वालिफाई भी नहीं कर पाया उसके बाद, बट यस हैरी ब्रूक नॉक, कैप्टन इनिंग, 50 बॉल 100 एट द एंड तक वो रहे, मैच को जिता के आए। दैट इज अ टोटली कमेंडेबल कैप्टनिंग, कमेंडेबल नॉक बाय कैप्टन। सो यस आई विल गिव दैट इनटू माय नंबर 3 बिकॉज हैरी ब्रूक ने जो इनिंग खेली है उसकी वजह से इंग्लैंड सेमीज तक आया है। सो ऑन टू टॉप 2, आई गेस सभी लोगों को जो मैंने टॉप 2 कैटेगराइज किया है, आई गेस आप लोग भी एग्री करते होंगे। अगर नहीं करते हो, स्टिल आई एम सेइंग प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेगा कि आपके हिसाब से जो मैंने कैटेगराइज की है उसके हिसाब से नंबर 2 और 1 परफेक्ट है, या स्टिल रिक्वायर्ड कोई जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें से कोई मूवमेंट ऊपर आना चाहिए।
सो नंबर 2 की बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 इज अ बिग मैच, थ्रिलिंग मैच, साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, जिसने सभी फैंस की धड़कनें रोक दी। यस, 2 बैक टू बैक सुपर ओवर। South Africa put 187 run on a board and Afghanistan chased it. Last over में रबाडा की no ball, नूर अहमद का 6, everything is amazing. उसके बाद पहले फर्स्ट सुपर ओवर में 23 रन ऑन बोर्ड, गुरबाज 3 sixes and again South Africa Tristan Stubbs last ball 6, amazing. Second super over, back to back sixes by Gurbaz, 23 runs by Miller put on a board, 3 consecutive 6 by Gurbaz, and then Maharaj holds the nerve and again brilliant bowling by Maharaj. So this is a pure number 2 moments and yes, everyone enjoy this. उस वक्त वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, वहां से वर्ल्ड कप की एक वर्ल्ड कप की टोन सेटअप हो गई थी कि आने वाले टाइम में अपकमिंग मैचेस में वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी ब्लास्ट, एंड ऐसा ही हुआ। मच हाई स्कोरिंग रन बने, बहुत क्लोज काउंटर रहे। सो यस, दिस इज प्योरली नंबर 2। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now turn into number 1. I guess number 1 सभी के दिमाग में होगा ही। The number 1 is Jasprit Bumrah 18th over against England. Yes, absolutely. Because अगर ना वो ओवर आता, at that time 18 ball 45 run चाहिए थे on मैदान पे Sam Curran and Jacob Bethel is in his best form, best hitting form is available there. उस ओवर में अगर 15 से 20 रन का ओवर आता, जो कि यूजुअली आ रहे थे पूरे चेज में, 15-20 रन की एक नॉर्मल से ओवर आ गए थे 2 गेंदों में, इट केम्स टू 30 एंड देन पांड्या के ओवर में अगर 5 से 10 रन भी आते, 10-12 रन जो कि वो दे ही रहे थे, उतने भी आते, लास्ट ओवर में 18 to 15 इजीली चेज हो जाता, क्योंकि जफराज ने भी 3 6 लगाए थे। सो यस, टेक ए बॉल फॉर बुमराह, बैक टू बैक यॉर्कर्स, बैक टू बैक लो फुल टॉस, एंड द वे ही डिड दैट, 18.1 ओवर में 45 चाहिए थे, एंड at the end of 18th over it is still 40 runs required. So Bumrah considered only 5 to 6 run at that over, back to back Yorkers, और वो भी उन बल्लेबाजों को जो ऑलरेडी 100 पे है एंड अदर इज वेल सेटल्ड, बिकॉज वहां अगर इंडिया हार जाता तो ना इंडिया फाइनल खेल पाता, ना ट्रॉफी लिफ्ट कर पाता। तो यस, Jasprit Bumrah is my top moment. It's my number 1 for the T20I Vishwa Cup because he is already a number 1 bowler, but yes, he is listening to my top 1 moments. इसके अलावा बहुत सारे मोमेंट्स है, संजू सैमसन का कैमियो, अभिषेक शर्मा की फाइनल की पारी, बहुत सारे मोमेंट्स है, बट